मम्मा जल्दी करें, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। गुड़िया बेटी धीरज रखो, मुझे सामान तो बांध लेने दो। गुड़िया की मम्मा अपना सामान बांधती है और दोनों माँ बेटी गुड़िया की नानों के घर की तरफ उड़ती हैं। मम्मा मम्मा मैं नानों के साथ जंगल भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी थोड़ा आहिस्ता उड़ो, मैं थक गई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती हैं। कबूतर चाचा एक डिब्बा मिठाई का बना दो। गुलाब जामुन ताज़ा बने हैं, ज़्यादा डाल देता हूँ। ऐसा करें फिर गुलाब जामुन ही डाल दें, माँ को गुलाब जामुन वैसे भी ज्यादा पसंद है। गुड़िया गरम गरम जलेबी की तरफ देखे जा रही थी। माँ तो दिल की बात सुन लेती है। कबूतर चाचा 50 की जलेबी भी दे दें। मामा चिड़िया जलेबी लेकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया खुश हो जाती है और जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो आ जाता है। आगे का सफर दोनों माँ बेटी ऑटो पर बैठकर करती हैं। लो ये खिचड़ी खाए मेरी बेटी। नानो क्या आपको पता था कि हम आ जा रहे हैं? हाँ, आज सुबह से ही एक कौवा मंदिर पर बैठकर काएं काएं किए जा रहा था, इसलिए तो मैंने खिचड़ी बना ली। माँ घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मैंने तो आज ठीक करना था उसे, मगर ये गुड़िया की बच्ची कहाँ सुनती है मेरी। नानो नानो जब भी आना हो मम्मा बहुत मुश्किल से मानती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। नानो नानो मैं आपकी मदद करूँगी। गुड़िया बेटी छोटी और सूखी हुई लकड़ियाँ ही इकट्ठी करना। नानो मुझे पता है, मम्मा के साथ मैं ही तो जाती हूँ लकड़ियाँ लेने। फिर गुड़िया अपनी नानो की मदद करती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वापस जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, अपना सामान उठा लो, ऑटो आने ही वाला है। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखने लगती है। रानो बेटी गुड़िया को रहने दो, मैं 2-4 दिनों तक छोड़ जाऊंगी। माँ आपको मुश्किल होगी, मम्मा आप जाइए, मैं नानो के साथ आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। गुड़िया की मम्मा मान जाती है और अकेली ही वापस चली जाती है। उस रात आसमान पर गहरे बादल थे। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानो के घर की छत टपकने लगती है। गुड़िया बेटी अपना घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख लो, मैं छत को ठीक करती हूँ। नानो नानो की आपकी। नानो छत पर बैठ जाती है और गुड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी नानो को देती है। नानो वो पत्ते मजबूती से घर की छत पर लगाए जाती है। हो गया बेटी। नानो अब यहाँ पानी नहीं आ रहा, मैं अपना घोंसला खिड़की के पास रख लूँ? हाँ हाँ रख लो बेटी। सुबह हो जाती है। सारी रात बारिश में काम करती रहने की वजह से गुड़िया की बूढ़ी नानो को बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटी मुझे एक गिलास पानी दो। नानो ये ले पानी, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी आपको रास्तों का कैसे पता चलेगा? नानो जब मैं पिछली बार आई थी तो खांसी की दवा लेने में गई तो थी आपके साथ। बड़े पेड़ के पास है बुलबुल डॉक्टर का घर, वहाँ संदूक से पैसे ले लो। गुड़िया संदूक से 100 रुपए लेती है और अपनी नानो का छाता लेकर घर से निकलती है। बारिश बहुत तेज थी, जंगल खाली था, कोई पक्षी जंगल में नहीं था सिवाय पूरे कौवे के, जो एक घने पेड़ पर बैठा हुआ था। भूरा कौवा गुड़िया को दूर से आती हुई देख लेता है। गुड़िया भूरे कौवे के पास से गुजर जाती है। आज तो पार्टी होगी पार्टी। भूरा कौवा उड़ता है और सामने से जाकर गुड़िया को रोक लेता है। लो ये पैसे मुझे दे दो। अच्छा मेरी भी दादी बीमार है, मैंने भी अपनी दादी के लिए दवा लेनी है। भूरा कौवा गुड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है और गुड़िया बेचारी उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। भूरा कौवा गंदा कौवा, अब मैं अपनी नानो की दवा कैसे लूंगी? फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है, जो उसी जंगल में रहती थी। गुड़िया वापस मुड़ती है और मीना के घर की तरफ जाती है। चाचा छमछम खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। अंकल अंकल मीना का घर कहाँ है? मीना? कौन मीना?
मैं नहीं जानता। उसकी माँ का नाम क्या है? उसकी मम्मा का नाम टीना है। अच्छा अच्छा, टीना की बेटी। वो सामने वाला घर उसी का है। गुड़िया अंकल चमचम को धन्यवाद बोलकर जाती और मीना के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना की मम्मा दरवाजा खोलती है। आंटी, मीना घर में है? आप गुड़िया हो ना? हाँ आंटी, मैं कल ही आई थी। जल्दी से अंदर आ जाओ बेटी। मीना की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी सहेली, आप अचानक, और वो भी ऐसी बारिश में? दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं। मीना, मैं कल मम्मा के साथ आई थी, मुझे नानों ने रोक लिया। खूब घूमेंगे, झरने पर जाएंगे और फूलों के बाग में भी। मेरी नानों को बुखार है, मैं नानों की दवा लेने जा रही थी कि एक दुष्ट कौवे ने मेरे पैसे छीन लिए और मैं यहाँ आ गई। मीना की मम्मा समझ जाती है कि गुड़िया के पास अब अपनी नानों की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे, और मीना अपनी सहेली की मदद करो। साथ जाओ गुड़िया के दवा लेने। फिर गुड़िया और मीना दोनों एक साथ घर से निकलती हैं। मीना को शॉर्टकट रास्ते का पता था, इसलिए मीना गुड़िया को जल्दी ही बुलबुल के घर ले जाती है। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर से अपनी नानों की दवा लेती है। गुड़िया, अब हम उस रास्ते से जाएंगी, यहाँ से आपकी नानों का घर थोड़ी ही दूर है। मैं तो हर बार ये वाला रास्ता भूल जाती हूँ। वो दोनों उड़ती हैं। तेज बारिश में गुड़िया और मीना को झाड़ियों से किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। गुड़िया और मीना आवाज की दिशा में आती हैं, तो एक बड़ी डाल के नीचे वही कौवा दबा हुआ था जिसने गुड़िया से पैसे छीने थे। पास ही गुड़िया का 100 रुपए भी पड़ा था। मुझे बचा लो छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि कल तुम दोबारा किसी मजबूर से पैसे छीन लो और जुल्म करो। गुड़िया अपना 100 रुपए उठाती है और एक लकड़ी और उठाकर उस कौवे के ऊपर रख देती है। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाय। फिर गुड़िया और मीना हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी नानों को दवा देती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो ठीक हो जाती है। अब मैं जाऊँ सहेली? रुको मीना बेटी, आप दोनों सहेलियाँ बारिश देखो, तब तक मैं आपके लिए मीठा हलवा बनाती हूँ। फिर दोनों सहेलियाँ मीना और गुड़िया छाता लेकर घर के बाहर बैठ जाती हैं और ढेर सारी बातें